अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि साल 2023 के शुरुआती 6 महीनों के भीतर यूपी में नगर निगम चुनाव होंगे, लेकिन मंगलवार यानी 27 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने यूपी में तत्काल निकाय चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। वहीं चुनावों के लिए अदालत ने सबसे अहम फैसला ये लिया है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। पहले जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी वह अब सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी। अदालत ने अपने 70 पेजों के फैसले में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का फैसला ट्रिपल टेस्ट के आधार पर लिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक ओबीसी आरक्षण चुनाव में लागू नहीं होगा और सरकार और इलेक्शन कमीशन बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। अब सवाल ये है कि ये ट्रिपल टेस्ट है क्या, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले पर किस नेता ने क्या टिप्पणी की और किसने इसका विरोध किया। मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आने वाले समय में भाजपा बाबा साहब द्वारा दलितों को दिए गए आरक्षण को भी खत्म कर देगी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इसे भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल को कांग्रेस शासन की याद आ गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ओबीसी आरक्षण सुरक्षित था। कांग्रेस शासन में ही मंडल कमीशन लागू हुआ। शिक्षा का कोटा अर्जुन सिंह ने दिया। बीजेपी के आने के बाद ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा है। ये देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। वहीं ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हंसराज मीणा ने इसे अनैतिक और असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना में अनियमितता बताया। तो यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के फैसले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मामले पर अपना दल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। तो वही मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी सरकार एक आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करेगी, उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। सवाल फिर से वही है कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। दरअसल ट्रिपल टेस्ट एक फॉर्मूला है जिसके अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट पेश करेगा। यह आयोग ये भी बताएगा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की आवश्यकता है या नहीं, अगर आरक्षण देना है तो कितना देना है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आनुपातिक आधार पर आरक्षण नगर निगम और नगर पालिका चुनावों में निर्धारित किए जाएंगे। वहीं इसकी शर्त यह है कि SC, ST या OBC को मिलाकर कुल आरक्षण 50% की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। बता दें कि 5 दिसंबर को सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन को आधार बनाकर वैभव पांडे और अन्य ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 4 सीटें जो मेयर की सीटें हैं उन्हें OBC के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि अदालत में जवाब देते हुए सरकार ने कहा था कि नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाया गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर वर्ष 2017 में एक पद्धति बनाई गई थी। इसको लेकर एक SOP तैयार की गई थी और उसे ही अपनाया गया है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को खत्म कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दलित टाइम्स। जय हिंद।